हेलो बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी बिहार शिक्षक भर्ती 2023, जो कि अपने बहुत सारे संशोधन और नई नई चीज़ों को लेकर सुर्खियों में बनी ही हुई है। उसमें अब उन्हीं संशोधन और उन्हीं चीज़ में एक और दो नई चीज़ें ऐड हो गई हैं, जिनके बारे में मैं आपसे आज बात करूँगी। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखना है और समझना है। ठीक है, OMR शीट, नेगेटिव मार्किंग, सब कुछ अब बहुत अच्छी तरीके से बिहार शिक्षक भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट BPSC पर आ गया है। तो चलिए करें बात। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है ना जी। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे 10 तारीख को डेमो कॉपी ऑफ OMR शीट्स, यानी कि आपका ऑफलाइन परीक्षा है, गोले भरने वाली परीक्षा है, तो उसकी जो OMR शीट है उसकी डेमो कॉपी भी यहाँ दे दी गई है। ठीक है, तो हमें पता रहेगा कि पेपर में हमारी OMR शीट ये आएगी, हमें क्या क्या भरना है वो भी बताऊंगी आपको। और साथ के साथ आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आएगी वो कैसी आएगी उसको भी ध्यान से यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, करें बात। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी बिहार शिक्षक भर्ती है 2023 वाली, उसमें जो हमारा पहला पेपर होगा वो होगा लैंग्वेज का। वो क्वालिफाइंग होगा। उस क्वालिफाइंग के अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन ये जो होंगे ये कंपलसरी होंगे, ये तो सबको करने ही करने हैं। और बाकी जो 75 क्वेश्चंस हैं उसमें हिंदी, उर्दू या बांग्ला, इनमें से एक लैंग्वेज आपको चुननी है। ठीक है, 2 घंटे का समय मिलेगा। मिनिमम 30% लेकर आने हैं क्वालिफाई करने के लिए, मतलब 100 में से 30 नंबर तो लाने ही लाने हैं, वरना आपका आगे का नेक्स्ट पेपर चेक ही नहीं होगा। ठीक, अब ये 30 नंबर जो है ना कुल मिलाकर लाने हैं। ठीक है, चाहे बेशक अंग्रेजी में 0 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदी में यहाँ पे 30 आ रहे हैं तो भी क्वालिफाइंग माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने कुल मिलाकर 30% लाने की बात की है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर एक चीज देखें, ये देखो यहाँ पे ये कॉमन पेपर की जो है ना लैंग्वेज पेपर 1, उसकी ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि आपका ऐसा पेपर आएगा क्वेश्चन बुकलेट, और उस पर यही इंस्ट्रक्शंस लिख कर आएगी। ठीक है, तो पेपर से पहले आपको निर्देश पहले ही दिखा दिए गए हैं कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, इसमें यही लिखा है कि आपका 2 पार्ट 1 अंग्रेजी कंपलसरी, पार्ट 2 हिंदी, उर्दू या बंगाली में से चूज करना है। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आपको H26 से लेकर H100 ये वाले क्वेश्चन करने हैं। उर्दू चूज करते हैं तो U26 से U100, बंगाली चूज करते हैं तो B26 से B100, ऐसे करना है। ऐसा नहीं कि आधे हिंदी के, आधे उर्दू के, आधे बंगला के कर दिए, ऐसा नहीं है। इंग्लिश सबको करनी है, हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से एक चूज करना है। और सीरियल नंबर प्रश्न का उनका रहेगा 26 से 100। इंग्लिश का रहेगा स्टार्टिंग में कंपलसरी आपका 1 से लेकर 25 तक। ठीक, इनमें यह कहा गया है कि भाई आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है वो लिखी होनी चाहिए आपके पेपर पे। अगर नहीं लिखी है तो तुरंत अपने इन्विजिलेटर को बताइएगा, ताकि वो जो है उस क्वेश्चन पेपर जो आपका है उसको चेंज कर पाए। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक, और इन्होंने ये कहा है कि आपको अपना रोल नंबर लिखना है टॉप ऑफ दिस पेज, यानी यहाँ पर देखो आपको अपना रोल नंबर जो भी है आपका 3, 4, 5, 6, 8, 9 जो भी मान लीजिए ये लिखना है। ठीक, आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि आपको साथ में एक OMR शीट सप्लाई की जाएगी, यानी दी जाएगी भाई, जिसमें गोले भरने हैं, जो आपकी चेक होगी, इवेल्युएट होगी। वो OMR शीट कैसी है? देखो, वो OMR शीट ऐसी आएगी। यहाँ पर आपको कैंडिडेट को अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में, यानी बड़े कैपिटल अक्षरों में। ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, जेल पेन नहीं चलेगा, बॉल पेन चलेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, ठीक है, अपना नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आ गया आपका यहाँ पे रोल नंबर है। रोल नंबर मान लीजिए कि आप 2, 3, 4, 8, 9, 1, 0 है, तो ये 2 है, तो इस 2 के गोले को पूरा ढंग से अच्छी तरह भरना है। ठीक है, बहुत ध्यान पूर्वक जो है आपको सर्कल करने हैं। ठीक, टीयर नहीं करना है, खुरचना नहीं है, फ्लूड नहीं लगाना है, आपको पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है। आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा अपना ढंग से। यहाँ पे जैसे 2 है ना, और ऐसे भी नहीं भरना, जैसे ये 3 है, कई ऐसे हल्का सा भर देते हैं, ये नहीं मान्य होगा। पूरा सर्कल
अच्छे तरीके से भरना है। 4 है तो फिर यहाँ पे 4 आ गया, ऐसे 8 है तो ये 8 आ गया, ठीक है, पूरा भरना है तभी आपकी शीट इवेल्युएट होगी। यहाँ पे 9 आ गया जैसे, ठीक, और ये 1 और ये आ गया जी मेरा 0, ठीक है। आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा भर दिया है। आपको देखो यहाँ बिल्कुल भी खाली स्पेस नहीं छोड़ना है, और बेटा इतना भी जोर की मत भर देना कि OMR शीट में गड्ढे निकल आए, तो फिर भी इवेल्युएट नहीं हो पाएगी। तो ठीक है, आपको सर्कल करना है, उसको चीर फाड़ नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर आपको अपनी यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, ठीक है। 31 आप मान लीजिए आपका 31 जनवरी 1990 है मान लीजिए, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद ये है कि क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था ना, जैसे ये प्रश्न पत्र दे रखा था उन्होंने, अब यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सीरीज यहाँ राइट हैंड साइड में लिखी होगी। अगर ए लिखी है तो अपने OMR पर बहुत अच्छी तरीके से भाई यहाँ पर 1 पे गोला मारना, ठीक है, और यहाँ पर ए लिख देना, क्योंकि वो OMR में जो क्वेश्चन होंगे, बुकलेट सीरीज होगी, उसी के अनुसार की होगी, ठीक है। अगर ये नहीं भरोगे तो कैसे इवेल्युएट होगी? एग्जामिनर को सपने आ रहे हैं कि आपकी बुकलेट कौन सी थी, ठीक, तो बहुत ध्यान से फिर यहाँ पर ये लिखना है। ये सारी चीज हो गई। फिर देखिए ये आपके क्वेश्चन आ गए। ये वाला है भाई आपका जनरल स्टडीज का, ठीक है, प्राइमरी का मेन पेपर, जिसमें 120 सवाल GS के आते हैं। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 ऑप्शन वाला पेपर आ रहा है। इस प्रश्न पत्र को देखा हमने, उसकी OMR को देखा तो स्पष्ट हो गया कि आपके 5 ऑप्शन वाला पेपर आएगा। जो मैंने पहली भाषा अहर्ता वाला बताया वो तो क्वालिफाइंग था। प्राइमरी में फिर आपका 120 मार्क्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आता है भाई 120 सवाल आएंगे आपके, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, समय मिलेगा जी 2 घंटा, ठीक है। 5 ऑप्शंस हमने देख लिए OMR पे, हमें पता चल गया कि भाई 5 ऑप्शन आएंगे। और जब हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें साफ लिखा हुआ है 1/4 ऑफ मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, अगर उसका 1/4 निकालें तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग चलेगी। तो बहुत सोच समझ के आंसर लगाना है, ठीक है। अब ये GS ही पूछा जा रहा है प्राथमिक में तो, और यहाँ पे CTET जो है वो भर सकते हैं। तो अदर स्टेट वालों के लिए तो यही चांस है कि PRT की वो भर्ती ज़्यादा भरेंगे, बशर्ते उन्होंने कभी किसी समय पे स्टैट बिहार का लेवल 1 और लेवल 2 का दिया हो, तब तो भैया अदर स्टेट वाला वो भी भर सकता है, जिसकी उम्मीद कम है। तो ज़्यादा जो अदर स्टेट वाला बच्चा है, UP का, दिल्ली का, हरियाणा का, चंडीगढ़ का, वो आपका PRT की भर्ती भर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और देखने लायक है कि अदर स्टेट का बच्चा जनरल में काउंट होगा, ठीक है, और जो बिहार में जो जनरल है वो भी उन्हीं सीटों पे फाइट करेगा, तो वो कम ही भर्ती है। वो ऐसा नहीं है कि वो जितनी दिखा रहे हैं कि ये इतने 1,70,000 पद, उससे वो बहुत रिड्यूस होकर 13,000 के लगभग हो जाते हैं, ठीक। तो खैर हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमें तो एक ही पद चाहिए लगने के लिए। तो GS जो है यहाँ पे 120 मार्क्स का PRT में है, जिसमें आपका प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल व पर्यावरण है। यहाँ पे सीधा 120 मार्क्स का यही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो GS है, जो TGT का पेपर है, उसमें 40 मार्क्स का हो जाता है, और PGT में भी 40 मार्क्स का हो जाता है। अब माध्यमिक विद्यालय जो TGT है, उसमें भी आपके 120 सवाल 2 घंटे आएंगे। भाग 1 में जो विषय है वो आपको 80 मार्क्स का आएगा, और भाग 2 GS जो 40 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 40 मार्क्स के क्वेश्चन सेम रहेंगे। उसके बाद नंबरिंग जो है 41 से लेकर 120 की आपने जो विषय सेलेक्ट किया है उसके प्रश्न की आएगी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखने लायक है, जो भी बिहार का विद्यार्थी है या जिसने भी आपका मेन तौर पर अगर मैं कहूँ आपका ये वाली माध्यमिक विद्यालय की SST में भरी है, उसमें देखिए OMR में और जो इनकी इंस्ट्रक्शंस है उसमें काफ़ी चीज़ अलग है। मैं आपको बताती हूँ, देखो अगर आप यहाँ पर SST की यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, ठीक है। आपका SST इंस्ट्रक्शंस में आपका यहाँ पे लिखा है कि आपको OMR में से वो सेलेक्ट कर देना है, बिल्कुल ठीक है, ठीक। यहाँ पे लिखा है कि आपको यहाँ पर अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल स्टडीज जो कि 40 मार्क्स का है, एंड 2 सब्जेक्ट
2 सब्जेक्ट चूज करने हैं 4 विषय में से सामाजिक विज्ञान के, जिसमें से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो। ये लिख दिया कि एक सब्जेक्ट या तो हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो। मगर देखिए ओएमआर पे क्या दिखाया है इन्होंने। अगर हम ओएमआर शीट्स पे जाते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये तो प्राइमरी का हमारा सारा हो गया ना, हमने गोले भर दिए। गोले भरने के बाद बेटा यहाँ पे हिंदी में साइन करने हैं, यहाँ पे आपको अंग्रेजी में साइन करने हैं, पढ़ लेना ऊपर, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें साइन नहीं करने, यहाँ इन्विजिलेटर को साइन करने हैं, और जाते जाते अपना ओएमआर पकड़ा कर जाना है, वरना मूल्यांकन कैसे होगा। और फिर वो आपको आपका प्रश्न पत्र दे देंगे कि चलो जी जाओ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जो एसएसटी वाली बात आपके साथ कर रही थी, देखो यहाँ पे पेज फंसता है। अभी इन्होंने क्या कहा कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक आपने कंपलसरी तौर पर कराओ। मगर यहाँ पे जब पार्ट 2 और 3 कर रहे हैं ये, यानी कि 80 मार्क्स को 40-40 में डिवाइड कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के 40 मार्क्स के लिए तो हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों का ऑप्शन दे रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने हिस्ट्री ले लिया पहले वाले में, ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट है उसमें मैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉल साइंस कुछ भी ले सकती हूँ, और वो मुझे यहाँ पे फिर गोला भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैंने पार्ट ए में ज्योग्राफी ले लिया, ठीक, कि मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन करना चाहती हूँ, अब मेरे पास नेक्स्ट पार्ट जो है 40 मार्क्स का, उसमें हिस्ट्री का ऑप्शन नहीं है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ज्योग्राफी अगर हमने सेलेक्ट किया है तो दूसरा पार्ट हम तो ज्योग्राफी दोबारा नहीं सेलेक्ट करेंगे, हमें कोई अन्य विषय सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप देखेंगे यहाँ पे ओएमआर है, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 2 में चयनित विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी का उत्तर दें, ठीक है, ये 40 मार्क्स के हो गए। पार्ट 3 में चयनित, ठीक, हाँ, यहां पर देखिए, मगर एक चीज यहां पे इन्होंने करी है कि की पार्ट 3 में चयनित आपका चयनित विषय ज्योग्राफी यदि पार्ट 2 में नहीं लिया गया है, अगर आपने इससे ऊपर वाले में हिस्ट्री लिया है तो अब यहां पे आप ज्योग्राफी कर सकते हैं, या इकोनॉमिक्स या पोल साइंस, तो ये ऑप्शन है। ये चीजें आपको देखनी है। खैर हम इंस्ट्रक्शंस पे और बात कर लेते हैं। जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं ये हमने बता दिया कि आपको बुकलेट बननी है, और उसके बाद आपको ओएमआर पे और कुछ फालतू के मार्क्स नहीं बनाने हैं, क्यों, वरना वो इवेलुएट नहीं की जाएगी। और आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। आपको अगर श्योर है तो रिस्पॉन्स पे आप पूरा गोला भर कर आइए। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, उस चीज़ को ध्यान में रखना है सभी को, ठीक है। और कोई एनी इरेजर, यानी कि इरेजर, ठीक है, इरेजर आएगा सर, ठीक, यानी रबड़ अलाउड नहीं है, उससे आप मिटो पिटो के घिसट पिसट करो तो वो नहीं चलेगा। और आपको जो है क्वेश्चन बुकलेट आपके साथ दे दी जाएगी। बाकी ओएमआर आपके सामने मैंने दिखा दी है। सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं तो वो एक बार इस ओएमआर को प्रिंट निकाल कर इसमें गोले भरकर अपनी प्रैक्टिस कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कई अपने ओएमआर में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि हम बाद में लगाएंगे, और बाय चांस मान लीजिए एक मिस हो जाता है। मान लीजिए कि मुझे पता था 17D 18A है, मैंने 19 पे लगा दिया, तो फिर सारी आगे की मार्किंग गड़बड़ हो जाती है। तो जब मैंने तैयारी की थी तो ऐसा हो सकता है कि जितना मैं तो 7 की 7 भी लगाती थी, और कई बार ऐसा होता था कि पांच प्रश्न लेकर फिर उनको सॉल्व कर लिया, फिर उनको एक एक करके लगा लिया, क्योंकि एंड में देखिए प्रेशर भी बहुत हो जाता है, लगाने हैं, हाई गोले लगाने हैं, तो खबर तबड़ में गलती के चांस ज़्यादा होते हैं। तो 7 के साथ लगा लेंगे, सेफ रहेंगे, और आपको ये भी नहीं होगा कि उसमें डिलेमा में रहेंगे कि गलत तो नहीं लगाया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। बिहार की जो SCRT की किताबें हैं उस पे बल दीजिए। ये एक तरीके से GS ज़्यादा पूछ रहे हैं तो उसको ही रगड़ कर घोट कर पी जाना, ठीक है। अदर स्टेट और जो बिहार के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षा भर्ती की, और जो बिहार के लोकल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो GS पूछा जा रहा है उसको भी ध्यान में रखिएगा कि वो किस नेचर के सवाल पूछ रहे हैं, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। हर राज्य का एक परीक्षा कंडक्ट कराने का, सवाल पूछने का एक अपना नज़रिया होता है, उसको पहचान लेंगे तो वो आपको ज़रूर मदद करेगा। तो ये थी
बिहार शिक्षक भर्ती में OMR और क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा उसको लेकर बात। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज बिल्कुल ढंग से लिखनी है, नेगेटिव मार्किंग है, नाम, साइन, ब्लू ब्लैक पॉइंट पेन, ठीक है, वो सब अपना लेकर जाना। और सभी को ऑल द बेस्ट। और परीक्षा नियमित समय पर ही होगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से बोर्ड लगा हुआ है, तो अपनी तैयारी पुरजोर तरीके से करिएगा। ज़्यादा समय अब नहीं है, बहुत विवादों में और इधर उधर ना घूमने के बजाय अपनी सेल्फ स्टडी या आपने कोर्स ले रखा है कहीं का तो उस पर मन लगाकर पढ़िए। ठीक है बेटा, थैंक यू। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। ठीक है बेटा।